हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। पिछले एक हफ्ते से हमारे यहाँ पे जो तसादम की सूरत हाल चल रही है, अब इसमें बहुत ही मुश्किल हो गया है किसी भी पार्टी को ब्लेम करना या किसी भी पार्टी का साथ देना। मैं इस वीडियो में कोशिश करूंगा बजाय किसी पार्टी के साथ देने के जो फैक्ट्स रिपोर्ट हुए हैं उन्हीं के ऊपर रहते हुए आपको समझाऊं कि एक्चुअल इंसिडेंट हुआ क्या है, और इसके बाद मैं कोशिश करूंगा समझाने की कि ये सिचुएशन आखिर पेश क्यों आई और क्या पॉसिबल रास्ता हो सकता है आगे चल के इस तरह की सिचुएशन से बचने के लिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को आखिर तक देखिएगा, उसके बाद ही कोई राय कायम कीजिएगा। अभी कुछ दिन पहले जब गवर्नमेंट ने टीएलपी के चीफ साद रिजवी को अरेस्ट किया था, उसके बाद एक प्रोटेस्ट सा स्टार्ट हो गया था टीएलपी पार्टी की तरफ से पूरे पाकिस्तान में। लेकिन उसको असल में समझने से पहले हमें पीछे देखना पड़ेगा कि इस पूरी सूरत हाल की टाइमलाइन क्या थी और सिचुएशन इस हद तक खराब कैसे हुई। अगर आपको याद हो 5 से 6 महीने पहले जब फ्रांस के अंदर एक हिस्ट्री टीचर ने अपनी क्लास के अंदर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताखाना खाके दिखाए थे, तो उस क्लास के अंदर कुछ मुस्लिम भी मौजूद थे। कोई भी मुस्लिम हो, चाहे वो प्रैक्टिसिंग हो या ना हो, उसके लिए बहुत ही तकलीफ की बात होती है अगर कोई इस तरह की चीज हो। तो जो स्टूडेंट्स वहां बैठे हुए थे उन्होंने इस बात के ऊपर प्रोटेस्ट किया था। लेकिन जब क्लास खत्म हुई थी, ये पूरा इंसिडेंट बाहर रिपोर्ट हुआ था सोशल मीडिया के ऊपर, तो रशिया के अंदर ही एक रशियन फ्रेंच मुस्लिम जो थे उन्होंने आकर उस हिस्ट्री टीचर का मर्डर किया था और नाइफ निकाल कर उसे काटना शुरू कर दिया था जब तक उसका पूरा का पूरा सर जो था वो अलग ना हो गया हो बॉडी से। और ये पूरी की पूरी वीडियो उसने सोशल मीडिया पे अपलोड कर दी थी, जिसके बाद पूरे के पूरे फ्रांस और यूरोप के अंदर इसके ऊपर बहुत प्रोटेस्ट हुआ था कि ये जो भी चीजें हो रही है ये हमारे कल्चर से मुमासलत नहीं रखती और ये एक हमला है फ्री स्पीच के ऊपर। जिसके बाद फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रॉन ने ये अनाउंस किया था कि वो इस्लामिक लॉज के अंदर चेंजेस करेंगे ताकि इस्लाम को कंपैटिबल बनाया जाए फ्रेंच सेकुलरिज्म के साथ। और दूसरी तरफ जो चार्ली हिब्डो जिन्होंने गुस्ताखाना खाके न्यूज़पेपर के अंदर लगाए थे या जो छापते रहते हैं, उनकी सपोर्ट की थी पूरी की पूरी। जिसके बाद यूरोप के अंदर प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए थे और जितने मुस्लिम कंट्रीज थे उन सारे के अंदर प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए थे इमैनुअल मैक्रॉन के अगेंस्ट। उसी के ही चलते पाकिस्तान में भी टीएलपी और दूसरी पार्टीज ने भी प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिए थे। जब प्रोटेस्ट बहुत मैसिवली बढ़ने लगे तो गवर्नमेंट के साथ उन्होंने एक डील क्रैक की जिसमें गवर्नमेंट ने उनके साथ अग्री किया था फ्रेंच एम्बेसडर को एक्सपेल करेंगे पाकिस्तान से और अपने डिप्लोमेटिक टाइज हैं फ्रांस के साथ वो खत्म कर देंगे। उसी के साथ साथ जो भी टीएलपी के कुछ वर्कर्स थे जो कि गवर्नमेंट ने अरेस्ट किए थे उस प्रोटेस्ट के दौरान, उनको छोड़ा जाएगा और किसी टीएलपी के वर्कर के अगेंस्ट किसी किस्म की कोई एफआईआर लॉन्च नहीं होगी या कार्रवाई उसके बाद नहीं होगी। इसकी डेडलाइन रखी गई थी 20 अप्रैल। गवर्नमेंट ने 20 अप्रैल तक फ्रेंच एम्बेसडर को एक्सपेल करना है और अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस खत्म करना है। जब 20 अप्रैल की डेट करीब आ रही थी तो टीएलपी के चीफ साद रिजवी ने अनाउंस किया था कि वो प्रोटेस्ट होल्ड करेंगे, जिसके चलते साद रिजवी को अरेस्ट किया गया था। जिसके बाद ये सारे के सारे प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए थे। अब इसमें बहुत ही मुश्किल हो गया है दोस्तों किसी भी पार्टी को सपोर्ट करना, क्योंकि पुलिस का वर्जन ये है, हमने साद रिजवी को अरेस्ट किया था, बहुत से लोगों को अरेस्ट किया गया था, तो बहुत से पुलिस वालों को हॉस्टेज बनाया गया था और आम पब्लिक की, जनरल पब्लिक थी, उन्हें बहुत तकलीफ पहुंचाई जा रही थी। जिसके बाद मजबूरी में आकर हमने ये ऑपरेशन किया। टीएलपी का कहना है कि उनके वर्कर्स को बहुत बुरे तरीके से असॉल्ट किया जा रहा था, उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही थी, वो पूर्ण एक पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, जिसके चलते ये सिचुएशन इस हद तक खराब हुई है। यहाँ पे मेरे हिसाब से गलती सबसे बड़ी गवर्नमेंट की अपनी बनती है। गवर्नमेंट ने जब से पीटीआई गवर्नमेंट आई है इस तरह के सेंसिटिव इश्यूज के ऊपर उन्होंने मेन स्ट्रीम मीडिया को बिल्कुल ही बंद कर दिया है, उन्हें रिपोर्ट करने से मना कर दिया है, जिसकी वजह से जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो उस इंसिडेंट के ऊपर ग्राउंड के ऊपर था नहीं, जिसकी वजह से किसी भी इशू के ऊपर मेन स्ट्रीम मीडिया सही तरीके से रिपोर्ट नहीं कर पा रहा क्योंकि उनकी अपनी ग्राउंड के ऊपर प्रेजेंस नहीं है। दूसरी चीज, गवर्नमेंट ने आज अपने मुआहदे से बैक ऑफ कर रही है, लेकिन 5-6 महीने पहले उन्होंने इस तरह का मुआहदा किया ही क्यों था, फ्रेंच एम्बेसडर को एक्सपेल करेंगे। बहुत लोग इसी बात के ऊपर वेट डाल रहे हैं कि गवर्नमेंट इस तरह का मुआहदा कर ही क्यों रही है कि बाद में उसे पीछे हटना पड़ रहा है। बहुत मुश्किल के बाद गवर्नमेंट और टीएलपी के दरमियान नेगोशिएशन हुए थे। 3 डिफरेंट राउंड्स के अंदर नेगोशिएशन के बाद गवर्नमेंट ने अग्री किया था कि टीएलपी वर्कर्स को छोड़ा जाएगा, साद रिजवी को भी उन्होंने छोड़ दिया। गवर्नमेंट ने ऐलान किया कि वो नेशनल असेंबली के अंदर रेजोल्यूशन लेके जाएंगे फ्रेंच एम्बेसडर को एक्सपेल करने के लिए। अब नेशनल असेंबली के अंदर ये इशू जरूर डिबेट हो रहा है, मैं इसमें पढ़ना नहीं चाहता इसका वे आउट क्या निकलेगा, लेकिन हमें समझने के लिए थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा कि ये सिचुएशन इतनी खराब हुई कैसे। दोस्तों मेरे हिसाब से कुछ चीजें हमें और हमारी स्पेशली स्टेट को समझना बहुत ही जरूरी है। जब एग्जैक्टली यही इंसिडेंट 2017 में हुआ था तो हमारी स्टेट की तरफ से कुछ लोग, स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव, उनकी तरफ से कहा जा रहा था कि जो सारा इशू हुआ है, जो लोग एहतजाज कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत करते हैं और वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करते नामूस रसालत के ऊपर किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज करना। इसलिए वो हक में जाने किसी किस्म का प्रोटेस्ट करने के लिए यहाँ पे
फेडरल गवर्नमेंट जिम्मेदार है अपनी गलतियों के लिए। जो उनके एक्शंस हैं वो काफी हद तक जस्टिफाइड हैं, वो जो भी कुछ कर रहे हैं उन्हें एक किस्म की सपोर्ट दी जा रही थी अपने एक्शंस के ऊपर। आज हमारी वही स्टेट इनके ऊपर बैन लगा के इनको टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया गया। दूसरी तरफ इनके इंडिया के साथ भी लिंक्स जोड़ दिए गए कि इंडिया इनको सपोर्ट कर रहा है अपने सारे कामों के अंदर। सवाल ये उठता है दोस्तों, कल जब यही हमारी स्टेट को कुछ लोग क्रिटिसाइज करते थे अपनी पॉलिसीज के ऊपर, आप जो इतना ज्यादा रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म फैला रहे हैं, ये हमें खुद को आगे हाउंट करेगा, तो उन्हीं लोगों के ऊपर इल्जाम लगाया जाता था कि एंटी नेशनल है, ये हमारी कंट्री के अपने अंदर अगेंस्ट जा रहे हैं, उनके ऊपर इन्हीं किस्म के इल्जाम लगाए जाते थे। आज जब वही चीजें स्टेट खुद कह रही है और जो लोग स्टेट को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, आप किसी को भी अरेस्ट कर रहे हैं, चाहे वो कितना गलत क्यों ना हो, लेकिन बुनियादी इंसानी हुकूक के तहत उसका एक हक होता है कि उसे नॉर्मल इंसानों की तरह ही ट्रीट किया जाए। जब स्टेट को इन चीजों के बारे में बताया जा रहा है तो उन्हीं लोगों के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं कि देखिए टेररिज्म को सपोर्ट कर रहे हैं। हमारी स्टेट किसी तौर पर भी अपने तौर पर जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। जब इन्हीं लोगों से काम लेना होता है तो हमारी स्टेट इन्हें बिल्कुल सपोर्ट करती है, इन्हें अच्छी इमेज के साथ पोर्ट्रे कर रही होती है। जब हमारी स्टेट के काम निकल जाते हैं तो इनको बैन किया जाता है और इन्हें इनके साथ टेररिज्म के भी लिंक्स जोड़े जाते हैं। क्या अभी हमारी स्टेट को उनकी जरूरत नहीं? यही बात 2017 के अंदर जब काजी फायद ईसा ने कही थी तो उसके बाद उन्हें बहुत बैकलैश फेस करना पड़ा था। आज अगर आप देखें गवर्नमेंट को खुद को वही चीजें करनी पड़ रही है तो 2017 में काजी फायद ईसा ने कही थी। दोस्तों, कोई भी मुसलमान हो, चाहे वे प्रैक्टिसिंग हो या ना हो, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी किस्म की कोई गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पर कुछ चीजें स्टेट के साथ साथ हमारे लिए भी जरूरी है सोचना और समझना। अगर आप देखें, जब हमारा पाकिस्तान जब बना था, हमारे यहाँ टोटल जो पॉपुलेशन थी वो मुसलमानों की पॉपुलेशन थी, इतनी ज्यादा फिरका वारियत नहीं थी। लेकिन पिछले कुछ सालों में नजर आ रहा है ये फिरका वारियत बहुत तेजी से बढ़ती हुई जा रही है। ये इस हद तक बढ़ चुकी है कि शिया पॉपुलेशन आमतौर पर मुस्लिम ट्रीट की जाती थी, लेकिन आजकल देखिए शिया जो कम्युनिटी के लोग होते हैं वो हमारे यहाँ माइनॉरिटी के अंदर बिलोंग होते हैं। ये मेरे हिसाब से दोस्तों बहुत ही परेशानी की बात है कि एक कम्युनिटी जो कि मुस्लिम है उनके साथ इतना गलत तो हुआ है जिसकी वजह से वो अपने आप को आज माइनॉरिटी लिस्ट के अंदर डाल रहे हैं। लेकिन असल में दोस्तों ये एक शुरुआत है बहुत ही किसी भयानक पिक्चर की। आगे चलकर ये सिचुएशन जो और फिरके हैं उन्हें भी फेस करनी पड़ सकती है। कल कोई हो सकता है अहले सुन्नत की जो फिरका हो उनके लोगों को ये फेस करनी पड़े, या जो देवबंद कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको ये चीज फेस करनी पड़े। यहाँ पे स्टेट के साथ साथ हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जिस मुल्क के अंदर 95% पॉपुलेशन मुसलमानों की हो, वहां कम से कम हमें इतना भरोसा एक दूसरे के ऊपर होना चाहिए, उनके ईमान, इस्लाम या उनके बिलीफ के बारे में हमें सर्टिफिकेट देने या मांगने की जरूरत ना पड़े। तो मुझे नहीं पता नेशनल असेंबली से क्या डिसीजन आता है, लेकिन कुछ चीजें मैं जरूर यहाँ पे रखना चाहूंगा। फ्रांस के अंदर 1,20,000 तक की पॉपुलेशन जो है वो पाकिस्तानियों की रहती है, इसके अलावा और मुस्लिम पॉपुलेशन रहती है। अगर हम अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन फ्रांस के साथ खत्म कर देते हैं तो हमारी जो मुस्लिम कम्युनिटी, वैसे ही जो यूरोप के अंदर उनके साथ रेसिज्म के बहुत इंसिडेंट हो रहे हैं, कल को उनके साथ हो रहा है, उन्हें सही तरीके से ट्रीट नहीं किया जा रहा, तो वो कंप्लेन करने किसके पास जाएंगे? किसी भी कंट्री के अंदर एम्बेसी का ये काम नहीं होता कि वो सिर्फ वीजा इशू करे, उनके साथ साथ जो लोकल पॉपुलेशन होती है उस कंट्री के अंदर, डायस्पोरा होता है, उन्हें भी सपोर्ट करना होता है, उनके भी कंसर्न्स को सुनना होता है और दूसरी गवर्नमेंट के सामने रेज करना होता है। अगर फ्रेंच एम्बेसी यहाँ पे बंद होगी तो उसके चलते पाकिस्तान को भी अपनी एम्बेसी फ्रांस के अंदर बंद करनी पड़ेगी। तो जो लोग फ्रांस के अंदर पाकिस्तानी रहते हैं, कल को उनके साथ अगर कोई मिसहैप होता है वो कंप्लेन करने किसके पास जाएंगे? इसके अलावा फ्रांस के अंदर काफी सालों से दावा का बहुत ही तेजी से काम चल रहा है। बहुत से लोग दावा के लिए फ्रांस के अंदर जाते हैं और बहुत टाइम से चल रहा है। यही नहीं, पाकिस्तान से भी हर साल लोग इस्लाम के दावा के लिए फ्रांस के अंदर जा रहे होते हैं, मुख्तलिफ शहरों के अंदर फ्रांस के अंदर काम कर रहे होते हैं। और फ्रांस एक एपी सेंटर है यूरोप के अंदर जहाँ पे बहुत मैसिवली लोग कन्वर्ट हो रहे हैं इस्लाम की तरफ और इस्लाम को सही तरीके से समझ रहे हैं। अब इस सारे चीजों के अंदर अगर हम फ्रांस के साथ हम डिप्लोमेटिक रिलेशन खत्म कर देंगे तो जो लोग ये सारे काम कर रहे हैं उनको कितनी दिक्कत आएगी। हमारे यहाँ से पाकिस्तान से बहुत से लोग फ्रांस के अंदर मुख्तलिफ कम्युनिटीज से मदद करते हैं। बहुत सी कम्युनिटीज हमारे यहाँ की बनाई गई हैं फ्रांस के अंदर ताकि इस्लाम और उसके दावा के काम के लिए। कल को अगर हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस खत्म हो जाएंगे तो उन्हें किसी दूसरी कंट्री जाकर वहां से उन्हें ऑपरेट करना पड़ेगा। ये उनके लिए एक और एडिशनल बर्डन बन जाएगा। जब फ्रांस के अंदर हिस्ट्री टीचर का कत्ल हुआ था उसके बाद फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रॉन ने जब कहा था कि वो इस्लामिक लॉज का चेंजेस करना चाहते हैं तो उन्होंने उसके साथ साथ कुछ सख्त किस्म की कंडीशंस लगाई थी। फ्रांस के अंदर मसाजिद या डिफरेंट इस्लामिक स्कूल्स जो काम कर रहे हैं या कम्युनिटी जो काम कर रही हैं उनकी फंडिंग, उनके बारे में कि उनके बारे में वो बहुत स्ट्रिक्ट लेजिस्लेशन पास करने जा रहे हैं।
उसके बाद बहुत से लोग जो फ्रांस के अंदर काम कर रहे थे इन डिफरेंट स्कूल्स के अंदर, मसाजिद के अंदर, उनको बहुत डर था, बहुत हमारे लिए इस तरह से ऑपरेट करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। लेकिन पिछले लगातार कुछ महीनों से उनकी लगातार बातचीत चल रही है फ्रेंच गवर्नमेंट के साथ, और कम से कम ये तो हुआ है कि फ्रेंच गवर्नमेंट इनिशियली जितने ज्यादा स्ट्रिक्ट लॉज लाने वाली थी उन्होंने उतने ज्यादा इम्पोज अभी तक नहीं किए। वो शायद इस वजह से क्योंकि लगातार उनकी जो बात चल रही है फ्रेंच गवर्नमेंट के साथ। अब ये तो नहीं हो सकता कि इतनी जल्दी ही फ्रेंच गवर्नमेंट मान जाए अपनी जो कार्टून पॉलिसी के ऊपर, लेकिन कम से कम इतना तो हुआ है कि आहिस्ता आहिस्ता फ्रेंच गवर्नमेंट ने किसी न किसी हद तक उनकी एप्लीकेशन को एंटरटेन करना शुरू कर दिया है। आगे का नहीं पता, लेकिन कम से कम वो कोशिश जरूर कर रहे हैं इस सारे में, ताकि फ्रेंच गवर्नमेंट से लगातार हम कम्युनिकेशन में रहें, ताकि वो अपनी जो कार्टून पॉलिसी के ऊपर है वो पीछे हट जाए। लेकिन अगर जिस किस्म के सीन हमारे यहाँ पे पिछले 1-1.5 हफ्ते से हुए हैं, ये उनकी पूरी की पूरी एफर्ट्स ऊपर पानी फेर देंगे। उनके अपने लिए मुश्किल हो जाएगा फ्रेंच गवर्नमेंट को कन्विंस करना, क्योंकि फ्रेंच गवर्नमेंट जाहिर सी बात है इन्हीं चीजों को यूज करेगी। हमारी बात विंडिकेट हो रही है कि मुसलमानों में वाकई एक्सट्रीमिज्म बहुत तेजी से फैल रहा है, उनमें बर्दाश्त खत्म होती जा रही है। इसलिए दोस्तों मेरे हिसाब से हमारे स्टेट के साथ साथ हमारे लिए बहुत ही जरूरी है कि हम सही रवैया रखें और चीजों को दोनों पैरायों में देखने के बाद ही कोई हम अपना ओपिनियन कायम करें। आज तक के लिए दोस्तों मेरी तरफ से इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।